Good morning, candidates. This is for say CMA placement. See, when you go for an interview, you have to remain calm and patient, and also be confident of your success. जो इंटरव्यू के लिए अटेंड कर रहे हैं जा रहे हैं उनको तो कॉम होना चाहिए और पेशेंट भी होना चाहिए। इसका अलावा आपका मन में ये रखना चाहिए आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। आप क्या करना है, यू मस्ट स्टडी योर कोर्स मटेरियल्स मोर स्पेशली कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल्सो अबाउट बजट। कास्टिंग इंटरव्यू में जाने के समय पर आप अपना स्टडी मटेरियल सब रिवाइज कर दीजिए, बिल्कुल रिवाइज कर दीजिए। मोर उसमें खाली कॉस्टिंग का बारे में ज़्यादा रिवाइज करना है। खाली स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट और क्या क्या क्वेश्चंस आपको कास्टिंग का बारे में पूछ सकते हैं, इसका बारे सब आप रिवाइज करना है। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कैसे अरेव करेगा, कैसे मार्जिन रखेगा, ये सब पूरा रिवाइज करना है। इसका बाद में टैक्सेस का बारे में अब ज़्यादा पढ़ के मन में रखना है। डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्सेस में अभी क्या रीसेंट अमेंडमेंट कुछ हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। कंपनी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और से इंडिविजुअल इनकम टैक्स, इसका बारे में कुछ चेंजेस हुआ है। चेंजेस हुआ तो उसको पढ़ लीजिए। और इसका बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेनली अबाउट जीएसटी का बारे में बिल्कुल आपका जानना चाहिए। जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी। इनफैक्ट ये एक पॉइंट बोलना है, सब चीज़ में आपको एनीथिंग दैट यू आर रीडिंग यू मस्ट रिवाइज and be in a position to answer from 7 W's angle. For example, anything you read, you must be able to tell what is it, why is it, where is it coming, and when, who, how, which. What is GST, why GST is levied, who is monitoring GST, what are the different slabs of GST, when was it introduced, why was it introduced, what are the returns to be submitted for GST, and what are the monthly returns, what are the quarterly returns, which company should submit GST about sales turnover, whatever it is। ऐसा में भी जो कुछ एनी सब्जेक्ट का बारे में पूरा आप एनालाइज करके आप अपने से क्वेश्चन पूछ के अराइव करना है। दैट इज यू मस्ट बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस टू यू। प्लीज आस्क क्वेश्चंस टू यू। தமிழில் சொல்கிறதுனா நீங்களே உங்களை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் போட்டு இந்த டாப்பிக்கை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி డిఫరెంట్ యాంగిల్లో ప్రొసీడ్ பண்ணிக்கோங்க। நான் சொன்னபடி 7 W's అర్థమైంది కదా। మీరే క్వశ్చన్ వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోండి। తర్వాత अकाउंट्स में जाने से तो अब इंड एएस IFRS AS कुछ बोलता है, इसका बारे में आप लोग जानते हैं, पूरा पढ़ लीजिए। प्लीज़ प्रिपेयर ஃபார் ஆல் திஸ்। உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இண்ட் ஏஎஸ் IFRS ஏஎஸ்னா என்னன்னு, அது சம்மந்தமாக பூரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க। அப்புறம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் நான் கேள்விப்பட்டபடி व्हाट आई हैव लर्नड इज़ दैट नॉर्मली आपका नेम 7 कंपनीज में लिस्ट होगा, इससे आप 4 चूज़ करना है। यू हैव टू चूज़ 4। देन सपोजिंग आपका विच कंपनी को जा रहे हैं आपको पता हो गया, तो इफ़ यू नो द नेम ऑफ द कंपनी फॉर विच यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, देन व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट प्रिपेयर अबाउट इट। फॉर एग्जांपल आप LNT के लिए अपीयर हो तो देन यू मस्ट रिवाइज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट AS7 etc. समथिंग रिलेटेड टू व्हाट द कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज देयर मेन प्रोडक्ट। You please go through their website. What is the main product of theirs? In which product they are getting more revenue, more income?
and what are the achievements made by them, ये सब prepare कर दीजिए. Supposing you are going for bank, then about banking आपको पता होना है. You must revise about banking, RBI Act, NI Act, computerization, about achievements of the bank, whatever it is, पूरा study करना है. इंश्योरेंस कंपनी को इंटरव्यू जाने से तो IRDAI के बारे में और LIC 38 फ्यू पॉइंट्स पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है. देन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, व्हाई इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, अर्निंग्स ऑफ इंश्योरेंस, कैसे इंश्योरेंस कंपनी अर्न करता है, नेम ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, अचीवमेंट ऑफ दिस कंपनी, जो कंपनी को आप इंटरव्यू जा रहे हैं उसको अचीवमेंट क्या है. देन you must also be prepared to answer common interview questions like what are your strengths, what are your weaknesses. आपको strength क्या है, weakness क्या है, உங்களுடைய சிறந்த குணாதிசயம் என்ன, weakness என்ன, why are you interested in working for this company, where do you see yourself in 5 years 10 years. सपोजिंग 5 साल का बाद में कैसे सामान लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर देना है दैट आई सी माई सेल्फ एज इन अ हायर पोजिशन इन दिस कंपनी. डिस्कस अबाउट योर रिज्यूमी, डिस्कस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का बारे में प्लस पॉइंट्स बोलना है, कोई भी नो नेगेटिव पॉइंट, सब पॉजिटिव पॉइंट बोलना है. Describe yourself. What type of a person are you? What type of, I am a leader, I am an achiever, I am a strategist. जैसे भी whatever it is, you can tell about yourself. One word you must be able to tell about yourself. Then tell me how you handled a difficult situation. The next question will be, why should we hire you? इस क्वेश्चन को अब आंसर देना है आपका स्ट्रेंथ. सी ऑल दीज क्वेश्चन सेम आंसर आएगा. व्हाई शुड बी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर मोर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट. लाइकवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस को सेम क्वेश्चन, आप अपने बारे में अच्छा बोलना है. इट शुड नॉट अपियर as if you are proud. See you, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களை பற்றி நல்ல பாயிண்ட் சொல்லணும், அதே சமயம் அது ப்ரౌடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. మీ మంచి పాయింట్స్ చెప్పాలి కానీ ఓ ప్రౌడ్నెస్ ఉండకూడదు. యూ మస్ట్ టెల్ पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट यू. देन व्हाट आर योर कैरियर गोल्स, आप कैरियर में क्या होना चाहते हैं. ये तो से this question is asked to know how are you feeling about yourself. Are you feeling good about yourself, are you feeling positive about yourself, or you are a diffident person. confident होता है नहीं होता है. और how are you thinking about yourself, ये to know this question is asked. Then what gets you up in the morning, रोज what makes you get up. इसका पॉइंट ये बोल रहा है आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड प्लान अबाउट व्हाट आई शुड डू ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द डे हमने क्या क्या काम करवाना है, నా ఎన్నెల్లాం కార్యం చేయను, నేను ఏమేం చేయాలి ఈరోజు అదన్నీ అనుకుంటాము, నేను పాజిటివ్లీ గెటప్ చేసుకుంటాము అలాగే చెప్పాలి. what would your direct report say about you. So this question is, supposing there is a boss, that boss will tell what points about you. He will say I am a good worker, he will say I complete the works assigned to me, he will also say I always try to give my best, he will also say that I am a person with good initiative. The next question, what are your hobbies. Don't tell me I don't have hobbies. You must tell some hobbies, like say cooking, yoga, exercising, then reading newspapers, watching news channels, watching movies,
acting, writing, whatever it is, and gardening, like that, social service. But if you tell something, they may ask questions about that. Then what is your favorite website? Favorite website? You can tell Naukri.com or anything of your choice. What makes you uncomfortable? ये तो very tricky question है. यहाँ पर you have to tell it in this way that you have to give the answer at the same time. You should tell how you are coming out of it. Similar to weaknesses. If an interviewer asks you what are your weaknesses, you should tell something minor weakness, like say I get angry when I don't achieve things, when my people do not cooperate, like that. You should tell immediately. Also tell I'm aware of it, I'm reducing it, I'm confidently I've reduced, I have succeeded a lot. Yeah, you must tell positively. So what are your leadership experiences? Here you must tell about positive experiences of yours as a leader, say in projects, in school, college. Then CMA placement, pre-placement programs are there, it seems, and please attend them, follow the classes and their materials. You will also learn about group participation in GD, group discussions, and also learn about what you can do in future. I think for this I may also suggest to you www.groupdiscussionideas.com. This site will be of use for you. Then in case you need guidance for group discussion or interview from me, kindly remit rupees 100 to Google Pay or Phone Pay, this number, and send an email attaching your CV or details to samba.s7@gmail.com. आपको मेरे से ग्रुप डिस्कशन का बारे में और इंटरव्यू का बारे में गाइडेंस चाहिए तो अब 100 रुपया जमा देना है गूगल पे और फ़ोन पे में 9003037557। इसका बाद में एक ईमेल भी भेज दीजिए, आपको सीवी अटैच कर दीजिए. உங்கள் யாருக்காவது இன்டர்வியூக்கு கைடன்ஸ் வேணும், குரூப் டிஸ்கஷன் கைடன்ஸ் வேணும்னாக்கா நீங்கள் கூகுள் பே அல்லது ஃபோன்பேயில் 9003037557 100 ரூபா பணம் கட்டிட்டு ஒரு இமெயில் அனுப்புங்கோ, உங்கள் சிவி அட்டாச் பண்ணுங்கோ. அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கெட் இன் டச் வித் யூ அண்ட் ஐ வில் அரேஞ்ச் ஃபார் இன்டர்வியூ த்ரூ ஜூம் ஆர் ஃபோன். whatever way you want, I can arrange it. Best wishes. Thank you. Thank you. Best wishes. And this may be the second or third video I am putting so that you get to know. I request you to please share this video with your CMA friends or CA friends. Okay, those who need it, let them be benefited by this. Thank you. Best wishes.